आज हमारे अध्ययन का विषय है विपुल ज्वाला प्रसाद। राजस्थान के अग्रणी कहानीकारों में विपुल ज्वाला प्रसाद एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, जिनकी कहानियों को हिंदी जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है। विपुल जी का जन्म राजस्थान के गांव पिपरोवा, जिला धौलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री पंडित राम गोपाल शास्त्री है, जिनके सानिध्य में उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। लेखन के प्रति विपुल जी का बचपन से ही स्वाभाविक रुझान था। तथापि 7वें दशक से उन्होंने नियमित लेखन आरंभ किया। उन्होंने नवगीत, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, बालगीत आदि विधाओं में रचना कर्म किया तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाओं का पर्याप्त स्वागत भी हुआ। विपुल जी की रचनाएं सारिका, नवनीत, नव भारत टाइम्स, समाज कल्याण, हरिगंधा, ट्रिब्यून, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, इतवारी पत्रिका, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, मधुमती, कथानक, जागती ज्योत आदि में बराबर प्रकाशित होती रही है। उनका एक कथा संकलन टीले राजस्थान से तथा दूसरा जगार सनमार्ग प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुके हैं। विपुल जी को भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कहानियों का तेलुगु भाषा में अनुवाद हो चुका है तथा वे तेलुगु की साहित्यिक पत्रिका विपुला में प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी है। संप्रति विपुल जी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और कृष्णा कॉलोनी रामगंज मंडी कोटा में निवास कर रहे हैं। विपुल ज्वाला प्रसाद की कहानी, जो कि हमारे BA पार्ट 3rd ईयर में है, उसका नाम है जगार। तो उसका हम आज थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जगार विपुल जी की एक प्रतिनिधि कहानी है, जो समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध तल्ख स्वर मुखरित करती है। कहानी में जनई यादव अपने धन बल तथा पशु बल के सहारे राजेश और उसके भाई की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। राजनीतिक स्तर पर जनई एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए तहसीलदार उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता। जनई का भय पूरे गांव तथा आसपास व्याप्त है, इसलिए उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं करता। उसके खिलाफ होने वाली पंचायत में भी कोई नहीं आता है। राजेश इलाके के मोजीज व्यक्ति पातीराम के पास मदद मांगने जाता है, किंतु पातीराम भी उसे टरका देता है। किंतु राजेश इस अन्याय का विरोध करने का संकल्प लेता है। गांव तथा इलाके के सभी लोग जानते हैं कि जनई अन्याय करता रहता है, पर उसके खिलाफ कोई बोलता तक नहीं। अंततः राजेश जनई के अन्याय का विरोध करने की घोषणा करता है तो पातीराम का जमीर भी जाग जाता है और वह अपने पुत्रों को ललकारता है कि वे जनई के अन्याय के खिलाफ राजेश का साथ दें। बस पूरा गांव राजेश के साथ हो जाता है और जनई राजेश के भैया के खेत को अपने कब्जे में नहीं कर पाता। इस तरह कहानी के अंत में सामूहिक बल की अन्याय पर विजय होती है। जगार कहानी कई स्तरों पर आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करती है। राजनीतिक आतंक से हमारी नौकरशाही किस कदर त्रस्त है, इसका आभास हमें राजेश के प्रति तहसीलदार के व्यवहार से हो जाता है। कहानी सामाजिक असमानता और प्रभावशाली व्यक्ति के समाज में व्याप्त भय को बड़ी कुशलता से उभारती है। कहानी बड़ी सूक्ष्मता के साथ ये संदेश देती है कि अन्याय का मुकाबला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु सामूहिक अभियान अन्याय को आसानी से समाप्त कर समाज को उससे मुक्ति दिला सकता है।
कहानी में राजेश का चरित्र केंद्रीय चरित्र है, जिसके माध्यम से कहानीकार ने अपनी मंशा को व्यक्त कर दिया है। भैया का चरित्र अन्याय सह रहे कमजोर और असहाय व्यक्ति का प्रतिनिधि है, जबकि पातीराम अन्याय के खिलाफ उस जागृति का प्रतीक है जिससे समाज में गैर बराबरी को मिटाया जा सकता है। जगार एक रोचक कहानी है तथा लेखक ने इस कहानी में यथा आवश्यकता आंचलिक भाषा का सार्थक प्रयोग किया है, जिससे इस कहानी में कथा रस बढ़ गया है। कहानी पाठक पर अपेक्षित प्रभाव छोड़ती है।